अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतियुल्लाह जान और आज मेरे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर निसार खोड़ो, और वो इस वक्त सिंध असम्बली के रुकन भी मुंतखब हुए हैं। हमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलक रफ़ीक राजवाना साबिक़ वज़ीर पंजाब ने भी ज्वाइन किया है, और उसके साथ हमारे साथ स्टूडियोज़ में इस्लामाबाद में मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, और जर्नलिस्ट साकिब बशीर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मुख्तलिफ़ मुकदमात पर गहरी नज़र रखते हैं। और आज इमरान खान साहब जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उनसे इनकी मुलाकात भी हुई है दूसरे सहाफ़ियों के हमरा। निसार खोड़ो साहब, मैं आपकी तरफ ही आना चाहूँगा। पीपल्स पार्टी ने जो मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म को तस्लीम करते हुए कहा है कि उनको आप वोट तो देंगे, मगर जो सपोर्ट होगी बाद के मामलात की वो केस टू केस बेसिस पे होगी। तो क्या वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो वज़ीर आज़म तो मुंतखब करवा रहे हैं, मगर उस वज़ीर आज़म के फ़ैसलों के लिए, उसकी हिमायत के लिए काबीना का हिस्सा बनने से पीपल्स पार्टी इनकारी है? इसमें कोई लॉजिक क्या बनता है? देखिए, पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें कोई भी पार्टी अपने तौर पर हुकूमत बनाने के काबिल नहीं है। पीटीआई तो आप कह रहे हो, लेकिन वो सारे आजाद मेंबरान हैं, वो भी किसी के साथ बैठकर हुकूमत नहीं बना पा रहे। मुस्लिम लीग भी नहीं, पीपल्स पार्टी भी नहीं। हम असेंबलियों में यकीन रखते हैं, हम जमहूरियत में यकीन रखते हैं, हमने अपनी जाती अना को नहीं देखना, और हम चाहते हैं कि असेंबलियां मारद वजूद में आ जाएं। और इस लिहाज से हमने ये फैसला किया कि जी PMLN का साथ देंगे, और वजारतें ना भी मिले तो कोई जरूरी नहीं है, हम सरकारी बेंचों पे बैठेंगे और इस को चलाने की कोशिश करेंगे, जमहूरी अमल को चलाने की कोशिश करेंगे। ये जरूरी नहीं होता कि किसी पार्ट के साथ जाओ तो उसमें हुकूमत का हिस्सा भी बनो, ये जरूरी नहीं होता, इसलिए हमने ये फैसला किया। मगर निसार खोड़े साहब, बात तो ये है कि हुकूमत में आप नहीं भी हैं और वज़ीर आज़म भी आपके मरहून मिन्नत होगा, जब चाहेंगे आप उसे हटवा भी देंगे, तो आप एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करेंगे। आपको तो या तो इत्तेहाद में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं कि हुकूमत में हों भी और अपोजिशन का भी आप क्रेडिट लें, अपोजिशन करने का भी? देखिए, बात करें, हम वहाँ सरकारी बेंचेस पे जब बैठते हैं तो सरकारी बेंचेस के तो कहलाएंगे हम। जाहिर है अवाम के इश्यूज हैं, उस पर बात तो कर सकेंगे हम। तो आप अपोजिशन के बेंचों पे नहीं बैठेंगे, आप सरकारी बेंचों पे बैठेंगे? जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, ठीक है। तो आप इसमें काबीना में जिम्मेदारी क्यों नहीं लेने को तैयार? क्योंकि बहुत मुश्किल हालात आ रहे हैं और आप सारा इल्ज़ाम जो चाहते हैं कि आपकी पार्टी पे ना आए और नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के ऊपर आए। ठीक है, वो हुकूमत के सरबराह होंगे तो उनके फैसले जो हैं वो अवाम के लिए हो सकते हैं, हम उनको करेक्ट करते रहेंगे। ठीक है। रफ़ीक राजवाना साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। राजवाना साहब, आपको कैसा लग रहा है? आपको लगता नहीं है कि आपको शायद पीपल्स पार्टी धक्का दे के आगे तो कर रही है, लेकिन सिर्फ धक्का देने के लिए मौजूद है और आपका साथ देने के लिए नहीं? कैसा लग रहा है आपको ये अरेंजमेंट? अरेंजमेंट तो अच्छा है, धक्का देने वाली बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि किसी हद तक पीपल्स पार्टी ने मुल्की मफाद की खातिर ये जो फैसला किया है, मुल्क जिन हालात का शिकार है, और आने वाला वक्त जो है वो हुकूमत तो बन जाएगी, और आने वाले वक्त के साथ जबरदस्त आजमा होना बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल फैसले भी होंगे, अनपॉपुलर फैसले भी होंगे, मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए IMF से डायलॉग भी होंगे, उनकी अगली किस्त भी गालिबन मार्च के बाद डायलॉग। तो इसकी जिम्मेदारी जो भी आप मुश्किल फैसले करेंगे वो सिर्फ नून लीग पे होगी या पीपल्स पार्टी पे भी होगी? देखिए, जिम्मेदारी की बात जहां से कहे तो एक पार्लियामेंट मौजूद होगी, वहां पे ये गुफ्तगू भी हो सकती है, वहां पे ये बहस भी हो सकती है। ठीक है जी, तो एक कलेक्टिव विजडम या मेजॉरिटी के विजडम के तहत ये फैसले होंगे। ठीक है, बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी काबीना पे और हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर उन पे आती है,
मगर बेहतर होगा ये चीजें जो है ऐसे इशू पार्लियामेंट में डिस्कस किए जाएं और पार्लियामेंट की सेंस जो है वो ली जाए और उसके बाद ये फैसले किए जाए। देखिए इसमें हुकूमत की जिम्मेदारी अपनी जगह में बात दुरुस्त है, मगर अब जो वक्त आगे आ रहा है तो तमाम को ये जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए, अपनी जान नहीं छुड़ानी चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी ऊंच नीच हो जाती है, ऊंच नीच मीन्स के कोई ऐसे फैसले होते हैं जिनको आवाम तो कबूल नहीं करती मगर हालात की वजह से आपको अनपॉपुलर फैसले करने पड़ते हैं, तो उस पर जिम्मेदारी सारों की आनी चाहिए। पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए मैं कहूँ जी कि ऐसे फैसले जो है उसकी तो जिम्मेदार हुकूमत है, को हुकूमत साजी में हम थे, तो मेरा ख्याल है इस तरह से थोड़ा सा सिचुएशन जो है वो कोई काबिल एतराज भी हो सकती है, उस पर उंगली भी उठ सकती है। बहरहाल पीपल्स पार्टी की मेहरबानी है, उन्होंने हुकूमत साजी में नून लीग का साथ दिया है, एमक्यूएम से भी गुफ्तगू हुई है। तो बहरहाल मेरी तो बात एक ही है कि इस वक्त पाकिस्तान को चलाना है ना कि हुकूमत को चलाना। ठीक है, जब पाकिस्तान को चलाना है तो फिर पार्लियामेंट को चलाना है, पार्लियामेंट एज ए होल चलनी चाहिए। मैं क्विकली निसार खोड़ साहब, जिम्मेदारी तो फिर आपकी भी होगी। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि रजवाना साहब को बोलें कि हम जान नहीं छुड़ा रहे हैं, हम आपके लिए असेंबली को बचा रहे हैं, जमहूरियत को बचा के सिस्टम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अवाम का जो फैसला है, उस अवाम ने किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं दी। अगर दो पार्टियां मिल जाती हैं तो समझो मेजॉरिटी हो जाती है और फिर उसमें जमहूरी सिस्टम चल जाएगा। आपको तो मैं समझता हूँ शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने ऐसा फैसला किया कि हम हुकूमत में हिस्सा न लेते हुए भी आपके असेंबली में आपका साथ दे रहे हैं। लेकिन वो तो चाह रहे हैं कि आप हुकूमत का हिस्सा होते, आप कैबिनेट का हिस्सा होते। नहीं, वो होते हैं या नहीं होते हम उसमें नहीं बात करते, क्योंकि एक्चुअली फैसला तो पार्लियामेंट का होता है ना। ठीक है, कैबिनेट भी अपने फैसले पार्लियामेंट में ले आती है। चलें, इस हवाले से हम डॉक्टर हुमायूं तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। निसार खोड़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने शायद जाना भी था कहीं, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया, थैंक यू। डॉक्टर हुमायूं, आपको नहीं, अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम, हमें बड़ी खुशी होगी आप हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हुमायूं, आप क्या देख रहे हैं पीपल्स पार्टी का ये जो मौक़िफ़ है, आपके ख्याल में ये क्या चाह रहे हैं बिलावल भुट्टो, हुकूमत में हैं भी और नहीं भी, ये क्यों ये मौक़िफ़ अपनाया पीपल्स पार्टी ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने आज जो बातें की, अगर मैं उसको सामने रखूं और वो चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट मतलब अफ़ाम तफ़हीम से ये गवर्नमेंट चले और जो भी जिनके मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए और बकौल उनके ज़ाहिर PMLN, MQM, JUI, PMLQ वगैरह वगैरह करके तो उनके ज़्यादा लोग हैं, तो ठीक है वो बनाना चाहते हैं, एक वो ज़रूर बना लें, लेकिन उसके लिए इनको वोट देना ज़रूरी नहीं है। इनको वोट देना ज़रूरी नहीं है क्योंकि बाय मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ वोट्स वो वैसे भी हो जाएंगे। वो वोट क्यों दे रहे हैं? वो वोट इसलिए दे रहे हैं कि डील है। डील क्या है? इस हाथ दे इस हाथ ले, क्या खूब सौदा नक़्द है, इस हाथ ले इस हाथ दे। वो मांगेंगे इन डील में क्या? प्रेसिडेंट। वो मांगेंगे डील में क्या? चेयरमैन सेनेट। वो मांगेंगे डील में क्या? स्पीकर। वो मांगेंगे क्या? जो गवर्नर्स हैं उनमें से मांगेंगे। और आप ये उधर देने को तैयार नहीं है किसी को? नहीं, देखिए ना, हम बेसिकली हम बिलीव करते इन प्रिंसिपल पॉलिटिक्स जिसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर वो ये समझते हैं कि भाई उनके वोट ना देने से ये गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज होती है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ज़्यादा वोट आते हैं, ठीक है ना, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमारा हक मिल जाता है, और मैं हक बताता हूँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लाहौर में 14 सीटें हैं, उन 14 सीटों में तकरीबन 30 लाख के करीब वोट पड़े नेशनल असेंबली में, और जो प्रोविंशियल असेंबली है उसमें 30 सीटें और उसमें 28 लाख के करीब वोट पड़े। 1.5 लाख बंदा ऐसा है नून लीग का कि जिसने जाके वहां पे नेशनल असेंबली में उनको वोट दे दिया लेकिन प्रोविंशियल असेंबली में उनको वोट नहीं दिया। खैर आइन में तो ये चीजें मैटर नहीं करती। नहीं, लेकिन तो मैं आपको एक बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना, ये सारी फलसफा तो अच्छा नहीं, फलसफा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हो क्या रहा है, ठीक है। अब उसमें अगर हम ये कर देते हैं, इनमें से ये हमें सीटें कुछ वापस मिल जाती है,
तो अगर हम उन पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना चाहते हैं, ये उस वक्त आके अपना किरदार प्ले कर सकते हैं 45 वोटों के साथ और उसको स्टेबलाइज रहने दें, बट दे डोंट हैव टू गिव अ वोट। सर आप हुकूमत कैसे बनाएंगे ये बताएं पंजाब में? आपके पास क्या मेजॉरिटी नहीं है? आपके पास इस वक्त हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, हमारे सबसे नहीं, हमारे सबसे ज्यादा मेंबर्स हमारे हैं एज इन वन पार्टी, ठीक है। लेकिन जब ये लोग कोलिशन में चले जाते हैं, ये एमक्यूएम के साथ चले जाते हैं, जेयूआई के साथ चले जाते हैं, बात है नहीं हम तो कह रहे हैं कि हम लोग अगर नहीं बना सकते, हम सिंगल हैंडेडली नहीं बना सकते, वी वुड प्रेफर कि हम लोग उसमें ऑपोजिशन में बैठे। उसकी वजह है कि देखिए, उसकी वजह ये है कि जहां हवा ना हो ना, वहां आप पतंग नहीं उड़ा सकते। ठीक है, एक हवा आपको मुखालिफ चाहिए, और जितनी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनकी ऑपोजिशन होनी चाहिए। चलें ठीक है, मैं रफ़ीक राजवानी साहब मैं आपकी तरफ भी आता हूँ, मगर पहले मैं साकिब बशीर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टर भी हैं और इमरान खान के मुख्तलिफ केसेस के हवाले से ये कवर भी करते रहे हैं। तो साकिब बशीर साहब, इमरान खान साहब का क्या बॉडी लैंग्वेज है? अब तो आजकल लोग उनकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ही बात करते हैं क्योंकि वो खुद तो सामने आ नहीं पा रहे। तो वो तो कह रहे हैं कि हमने सुना है कि वफाक में भी हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे। क्या बात क्या की उन्होंने, और ये कैसे बनेगी? कैसे बनेगी इसका जवाब तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज की आप बात कर रहे हैं, आज जिस तरह वो गुफ्तगू कर रहे थे उससे ऐसे लग रहा था कि जिस तरह एक मैंडेट आपके पास एक पूरे सूबे का आ गया, दूसरे सूबे में भी काफ़ी और मरकज़ में भी आपके पास सीटें आ गई, तो एक जो लीडर होता है पार्टी का, तो वो जिस तरह एक पॉलिसी बयान, पॉलिसी स्टेटमेंट, टू द पॉइंट चीज़ें जो है वो कर रहा होता है, आज इस तरह थे। पहले थोड़े से मुख्तलिफ होते थे, लेकिन आज वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो चल रहे थे। जो बात जो मरकज़ या सूबों के हवाले से बात की, जो उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया, वो खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला का नाम है वो उन्होंने क्लियर किया कि वो हमने अली अमीन गंडापुर को कर दिया है। जब मरकज़ या बाकी सूबों में हुकूमत साजी के हवाले से उनसे बात हुई, उनसे पूछा गया, तो उन्होंने ये कहा कि उस हवाले से मैंने डायरेक्शन जो है वो दे दिए हैं। लेकिन जब उन्होंने ये कैटेगोरिकली ये कह दिया कि ये पॉलिसी स्टेटमेंट है हमारी कि एमकेएम, पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ हम नहीं बैठेंगे, तो इसका मतलब तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप ये ले सकते हैं कि मरकज में कम से कम हुकूमत में पीटीआई नहीं आ रही। अगर आपने मरकज में हुकूमत में आना है तो नून लीग को छोड़ भी दें, तो पीपल्स पार्टी और एमकेएम के साथ किसी न किसी सतह पे आपको बैठना पड़ेगा। तो मरकज में वो हुकूमत में नहीं आ रहे। अब पंजाब में वो कैसे आएंगे? पंजाब में भी कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी तो मौजूद हैं, आपके पास मेजॉरिटी भी नहीं है, तो उसका भी जवाब एक ही जवाब था जो कैटेगोरिकली क्लियर कट उन्होंने दिया, वो यही था। इसके अलावा जो इमरान खान साहब हैं उनके हवाले से 8 फरवरी नताइज के बाद से लेकर अब तक एक बड़ी अफवाह थी, बहुत ज़्यादा अफवाह थी कि उनकी किसी शख्सियत से मुलाकात हुई है, कुछ चीज़ें तय हो रही हैं बिहाइंड द सीन, जेल में मुलाकातें हो रही हैं, उनको कोई सब जेल बना के अडबनी गाला शिफ्ट किया जा रहा है। तो इन सारे मामलात की भी उन्होंने तरदीद की है, बिल्कुल तरदीद की है कि ऐसा जो है वो कुछ जो है नहीं हुआ। बहरहाल निसार खोड़र साहब क्विकली ये बताएं कि हमें अभी निसार खोड़र साहब से रब्ता मुनक़ता हो गया है। मैं राजवाना साहब आपकी तरफ ही आऊँगा, मगर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ये बड़े अहम कुछ सवालात हैं उन पे गुफ्तगू जारी रहेगी।